मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको आज मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र, आज इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ये मेरा पहला कार्यक्रम है। पार्टी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी आज मुझे दी है और इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ये मेरी जींद की सरदारी ने आज जो ये सर के ऊपर मेरी पगड़ी रखी है, मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिला करके इस भूमि से जाऊंगा कि आपकी इस पगड़ी का मैं सम्मान ऊंचा करने का काम करूंगा, इसको नीचे नहीं होने दूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कह करके जा रहा हूं। भाइयों, बहुत सारे काम भी हुए और मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी साहब ने, क्योंकि इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता है, इनसे ही सीखने को हमें मिलता है। मैं बेटे के समान हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपको कोई भी बाहर का नहीं कहता, आप अंदर के व्यक्ति हैं। आपने अभी सभी के सामने ये बात भी कही है कि ये जहां से मिलता है भारतीय जनता पार्टी में उस स्थान का भी मुझे मालूम है। ये आपका आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी किसी के सम्मान को कम नहीं करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने का काम अगर करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको ऊंचा करने का काम करती है। मुझे ध्यान में है, हमारे जाखड़ साहब पंजाब के कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का, पंजाब का अध्यक्ष बनाया है। ये बाहर अंदर की नहीं देखती है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करता है, मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तो उस सारे कार्य को देखने वाले हैं। एक भी कार्यकर्ता, किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं आने देंगे। आपके आशीर्वाद से हर कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाने का काम हम करेंगे। ये मुझे जिम्मेवारी आपने सौंपी है, ये पार्टी ने सौंपी है और आपके आशीर्वाद से आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। और जो हमारे सामने टारगेट है कि 2024 और जो काम किए हैं, काम कोई छोटे नहीं किए। ये पहली बार मैं भी गांव के अंदर जाता हूं, मैं भी गांव के अंदर जाकर के लोगों से मिल करके बात करता हूं और लोग एक बात को बोलते हैं कि इन 9 वर्षों के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किए, आज तक ऐसे काम नहीं हुए हैं। आज पूरा देश बदला है, आज पूरा प्रदेश बदला है। और भाइयों, आज हरियाणा का समान रूप से विकास हुआ। आज तो कराए मिलेंगे, क्योंकि आप उस पार्टी के अंदर भी रहे हरियाणा वाले हैं, फिर जहां पर क्षेत्रवाद बनता था। अच्छा, फिर अभी हमारे विधायक बोल रहे थे, नंबर लिख ले, हमारे सांसद जी नंबर बोल लिख रहे ले, थे 93-153 कि जब मैं सोनीपत से चलता था, जींद को रैलियों के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, परंतु आज मैं देखता हूं कि जींद की कायाकल्प करने का काम, अगर यहां से आपने रोहतक जाना है जींद से,
तो तब भी आप आधे घंटे के अंदर रोहतक पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है भाई। अगर आपने जींद से चंडीगढ़ जाना है, आप चंडीगढ़ भी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। ये जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के भाइयों, एक तस्वीर बदलने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने किया। आज दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसको सरकार के योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये भूमि ऐसी है कि मैं पूरे, आज मेरा पहला कार्यक्रम है, एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अरे कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत के बल के ऊपर ही भाइयों ये सरकार बनती है, क्योंकि उसका पसीना बहाता है और वो पसीना जो कार्यकर्ता बहाएगा उस पसीने को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उस पसीने को हम सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। और भाइयों आप लोगों को मैं ये कहना ये चाहूंगा, क्योंकि इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत भाइयों इन 9 वर्षों के अंदर बनाने का काम किया है। आज देश हमारा दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से भाइयों 5वें स्थान के ऊपर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि जब 2029 का चुनाव आएगा तो 29 के चुनाव में ये भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएगा। ये कमाल अगर कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी भाइयों कमाल कर रहे हैं। हर व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति के बारे में विचार, और भाइयों देश के लोगों का जीवन सरल करने का काम। भाइयों हमने देखा है लंबे समय तक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाइयों घोषणाएं करती थी, घोषणाएं कागजों में रह जाती थी।